सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 78 से आगे और प्रसंग 191। चले निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मक्त गजजूत गनेरे, प्राविट जलद मारुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदेत निकाया, समर शूर जानई बहु माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड के झुंड चले, मानो पवन से भी प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की वह माया जानते हैं। ऐसे राक्षसों की सेना रावण के साथ चली। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जन साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुदर डगमर गही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो स्वयं। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत सभी डगमगाने लगे। उठी रेणु रव गयौ छपाई, मरुत तकित वसुधा कुलाई। पनब निशान घोर रब बाजई, प्रलय समय के घन जनु गाजई। इतनी धूल उड़ रही है कि सूर्य छिप गया, दिखाई नहीं देता। फिर सहसा पवन रुक गया, हवा भी रुक गई। पृथ्वी अकुला उठी, ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो, प्रलय होने वाली हो। भेरी न फिर बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। केरी नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष चरही। भेरी नफीरी तुरही और शहनाइयों में योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग बज रहा है। सब और वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल और पौरुष का बखान करते हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कहीं नसानन सुनऊ सुबट्टा, मर्दु भालु कपिन के ठट्टा। हो मारऊ भूप दौबाई, अस कैसन मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, मेरे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम तो रीछ वानरों को ठट्ट को मसल मसल के मार डालो जाओ, और मैं उन दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करे रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई कि रावण आ गया, तब वे रघुवीर की दुहाई देते हुए जयकार करते हुए उनसे लड़ने दौड़े। कैसे दौड़े? धाये विशाल कराल मरगट, बालु कालु समान ते। मानव सपच्छ उड़ाई, भूधर वृंद नाना बानते। नख दशन शैल महादुमायुध, सबल शंकन मानही। जय राम रावण मक्त गज, मृग राज सुज शुभ खानही। वे विशाल और काल की समान कराल बानर भालू ऐसे दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों की समूह स्वयं उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नाखून दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। प्रभु की कृपा है। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम की जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं।
दो दिश जय जयकार करे, निज निज जोरी जान रामा, निज निज जोरी जान। वीरे वीर इत राम ही, पुत रावण बखान, मंगल बबुरया अमंगल हरि रमा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर चुनकर मैं इससे लड़ूंगा, मैं इससे। इधर श्री रघुनाथ जी की उधर उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए, लड़ गए। रावण रथी बिरत रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन बा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर देखा, मायावी रथ पर। उधर रघुवीर बिना प्रभु रथ के हैं। ऐसा देखकर विभीषण बड़े हरीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत पाएंगे। प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे प्रभु से। क्या कहते हैं? नाथन रथ नई नद पद त्राना, की विधि जितब वीर बलवाना। सुनौ सखा कह कृपा निदाना, जय जय हो सुस्यंदना। विभीषण बोले, हे नाथ, आपके न रथ है और न तन की रक्षा करने वाले तुमने कवच पहने हैं, न कोई जूते ही पहने हैं, आप नंगे पैर हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार आपसे जीता जाएगा, कैसे हराओगे? कृपा निधान श्री राम ने कहा, हे सखे, हे भाई सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। जीत किस रथ से होती है भगवान बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। सौरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज तोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए होते हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है। शौर्य और धैर्य, पूरे शौर्य से लड़िए, धैर्य के साथ। सत्य और शील रहिए, सदाचारी रहिए। उसकी ध्वजा है, पताका है। ऐसे ही बल विवेक और दम, इंद्रियों का वश में होना, डरना नहीं है इंद्रियों से। इंद्रियों को वश में जो कर लेता है, और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। कौन कौन से? बल विवेक दम और परोपकार। जो परोपकारी है, जो विवेकवान है, बलवान है, और जिसमें दम है इंद्रियों को वश में करने की, उसके ये चार घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। जो रथ घोड़ों की जो डोरी है वह क्या है? क्षमा है, दया है और समता रूपी है। जिसके पास ऐसा रथ होता है वह हमेशा विजयी होता है। भगवान राम कह रहे हैं कि विजयी कौन व्यक्ति होता है, यह बताते हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है। जो भजन करते हैं भगवान का, वो भजन ही तुम्हारा सारथी है, और वही सारथी है। वैराग्य, जो वैराग्यवान है वह तुम्हारी ढाल है, और जो संतोषी है वह तलवार है, और जो दान तुम देते हो वह तुम्हारा फरसा है, और बुद्धि ही तुम्हारी प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। जो श्रेष्ठ विज्ञान है वही धनुष है, इससे जो प्रकट होता है विज्ञान। अमल चलन मन त्रोन समाना, समुजम नियम सिली मुख नाना।
कवच अवेद बेप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। और प्रभु राम कहते हैं विभीषण सुनो, जो निर्मलता होती है वह पाप रहित, जो पाप रहित और स्थिर यानी अचल है, मन उसके तर्कश के समान, वही मन उसका तर्कश है। शम यानी मन का वश में होना। जब तुम शम कर हो जाते हो, मन को वश में कर लेते हो, तो अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। यम नियम ये आपके बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं का जो पूजन है करते हैं, वही उनका अभेद्य कवच है। उसके समान विजय का दूसरा उपाय कुछ नहीं है। असली उपाय तो विजय का यही है, जिससे सच्ची विजय मिलती है। सका धर्म में असरत जाके, जीतन कहन कतौं रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु है ही नहीं, कोई शत्रु नहीं। अगर है भी तो जीत लिया। महाजय संसार रिपो, जीत सके सो वीर रामा, जीत सके सो वीर। जाके असरत होए दृढ़, सुनौ सखा मति धीर। हे धीर बुद्ध वाले सखा विभीषण सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार में जन्म मृत्यु जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा जो शत्रु है, जो महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, रावण क्या है, कुछ नहीं, ये तो एक अहंकार मात्र है। जो ऐसे रथ पर विराजमान होता है, वह जन्म मृत्यु के भय को भी जीत लेता है। सुन प्रभु बचन विभीषण, हर्ष गए पद कंज रामा, हर्ष गए पद कंज। यही मिषमोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह, हे प्रभु श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे यह महान उपदेश दिया, मैं धन्य हो गया। उत्पचार दश कंदर, इतयंगद हनुमान रामा, इतयंगद हनुमान। लरत निशाचर बालुक पे, कर निज निज प्रभुआन। मंगल भगु नयन, अमंगल हरि रमा उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया राम। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान उसको ललकारते हैं। राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर आपस में लड़ रहे हैं। भयंकर घनघोर युद्ध चल रहा है। शूर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हम उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा। सभी देवता ब्रह्मा जी और अनेकों सिद्ध और मुनि विमानों पर चढ़ चढ़कर प्रभु के आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा मैं भी वहाँ था उस समाज में, मैं भी प्रभु श्री राम के इस रण रंग यानी रणोत्सव की लीला देख रहा था। यह भी उनका एक उत्सव था। सुवट समर रस दो दिश माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन बिरय पचारे, एकन एक मर्दमय पारय। दोनों योर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वह जय जयशील है, जीत रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। प्रभु की सेना
मारें काटें दरें पछारें, शीस तोर शीसन सन मारें, उधर बिदार दे भुजा उखा उपारें, गए पद अवन पटक बट डारें। वे मारते हैं, कभी काट देते हैं, पटकते हैं और पछाड़ देते हैं, और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ देते हैं, भुजाएं उखाड़ देते हैं बानरी भालू, और योद्धाओं के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक पटक कर मार देते हैं। ऐसा भयानक युद्ध हो रहा है। निश्चर बट मई गाड़े भालू, ऊपर डारे दे बालू, वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में उगाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शस्त्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित स्वयं काल खड़ा हो। क्रुंद कृतांत समान कपितन स्रवत शोनित राजही, मरदय निशाचर कटक बट बलबंत गन जिमि गाजही। मारई चपेट निडाल दांतन काट लातन मीजई, चेक करई मरगट बाल छल बल करई जेवल छल कल छीजई। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, और डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाते हैं। धरे गाल फारें और विदारें, गलय तावर मेलही, प्रहाद पति जन विवति धनु धरे समर अंगन खेलही। धरु मारु काट पचार गोर गिरा गगनमय भर रही, जय राम जो त्रन ते कुलिस ते कर त्रन सही। और वे राक्षसों के गाल फाड़ डालते हैं पकड़कर, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियों को निकाल कर गले में डाल लेते हैं और घूमते हैं। वे बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो स्वयं प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में खेल रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि ऐसे घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए। ऐसी हाहाकार मची। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। ऐसे प्रभु निर्बल को सबल बना देते हैं और सबल को बिल्कुल निर्बल कर देते हैं। ऐसे दयावान प्रभु निज दल विचलत देखिसे, 20 भुजा 10 चाप रामा, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ चले दशानन, फेरऊ फेरऊ कर दाप, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके बड़े घमंड के साथ अभिमानी लोटो लोटो कहता हुआ चला, कोई नहीं भागेगा। धायऊ परम क्रुद्ध दशकंदर, सन्मुख चले हूँ हे देवंदर। गए कर पादक उपल पहारा, डारे निता पर एक कई बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, बानर हुकार करते हुए उसे लड़ने लगे। उसके सामने चले, उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ वार कर डाले। लागई शैल वज्र तनु ताशु, खंड खंड होए फूटे आशु। चलान अचल रथा रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर से लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाते हैं। ऐसा महाबलशाली रावण अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, उसके स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत जपट जप दपटे कपि जोधा,
मर्दे लाभ भयौ अति क्रोधा, चले पराय बालुक पिनाना, त्राय त्राय अंगद हनुमान। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपटा कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू, हे अंगद हे हनुमान का आओ रक्षा करो रक्षा करो, ऐसे पुकारते हुए भागने लगे। पाए पाए रघुवीर गुसाई, यह खल खाए काल की नाई, तेई देखे कपि सकल पराने, दसों चाप साधक संधाने। हे रघुवीर हे गुसाई, प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, दुष्ट काल की भांत हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाल छूटे, तब रावण ने दसों धनुषों से बाण संधान की और संधानी धनुधर सर निकर छाड़, सियुर गज में उड़े लागई, रहे पूरे शरधरनी गगन दिश विदश कपि भागई, भयो अति कोलाहल विकल कपिदल, बाल बोले आतुरे, रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों की सबूत छोड़े, वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागें तो कहाँ भागें, चारों तरफ अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे प्रभु हे रघुवीर, करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करो करके उनके दुख को हरने वाले, हे प्रभु हरि हमारी रक्षा करो। निज दल बिकल देखे कटे, कसिन संग धनु हाथ, रामा कसिन संग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रोध होए, नाय राम पद माथ, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिय रामा। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर चले। रे खल का मारस कपि भालू, मोहि बिलो के तोर में कालू, हो जत रयो तो सुत घाती, आज निपात जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर ललकार कर कहा रावण से, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल यहाँ खड़ा हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। रावण कहने लगा, अस कहे छाड़ शिवान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण लक्ष्मण जी पर छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर काट काट कर छोटा है फेंक दिया। पुनि निज बाणों कीन प्रहारा, चंदन वंजी सारथी मारा, सत सत सर मारे दश बाला, गिर श्रृंग जनु प्रभसई व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया, उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों से जो 100 बाण मारे हुए सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर गए हो। पुनि सत सर मारा और माई, परे उधर नितल सुदिक छुनाई, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण उसे कुछ भी होश नहीं रहा, मूर्छित हो गया। और फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने एक वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही, पर्यो वीर विकल उठाव दशमुख अतुल बलमय मारही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज में रजन कनी, तेज उठावन मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी।
वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका, हिला भी न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजमान है, वह शेषनाग के अवतार उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को जानता नहीं। देख पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर, रामा बोलत बचन कठोर। आवत कपिन हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रगोर। मंगल वनय अमंगल हरि रमा उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। यह देखकर पवनपुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी ने आते ही रावण में उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।